नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का में। साथियों, आखिरकार शराब ने बता दिया कि वो ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत बुरी चीज़ है। ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे ज़्यादा बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब जैसे अरविंद केजरीवाल जी का परिवार शराब में ही बह गया, बताओ, जेल में भी गए और अब सत्ता से बाहर हो गया ना बेड़ा गर्क। महत्वाकांक्षा कोई बुरी चीज़ नहीं होती, मगर अति महत्वाकांक्षा होना और वो भी अनडिसिप्लिन रहते हुए मामला गड़बड़ है। वो कहते हैं ना, जल में रह के मगर से बैर। कभी एलजी साहब के साथ पंगा, कभी भाजपा के साथ पंगा, कभी कांग्रेस के साथ पंगा, मतलब पंगे पे पंगे रखने हैं। यूँ उन्हीं के शांति तरीके से अपनी राजनीति करते रहे, अपने मुद्दों की बात करें। कभी उनको ये नज़र आता है कि हरियाणा ने जो है पानी के अंदर जहर मिला दिया। बताइए, स्टेटमेंट होती है अच्छी राजनीति करने वाली चीज़। हो गया ना, परिणाम ये होता है अच्छी राजनीति करने का। अननेसेसरी लूज टॉकिंग हमेशा ना आदमी को बहुत महंगी साबित होती है। केजरीवाल साहब, आपने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ के बारे में। खैर, पता चल गया होगा अब तो। अब पंजाब को ही बचा लेना, बचेगा नहीं पंजाब, ध्यान रखना। अब लोगों का आपसे मोहभंग हो चुका है, बिकॉज की आपकी ना तो नीति है ना नीयत है। बस जो दिल में आया वो बोलते हैं, सर्वे सर्वा, मैं सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा कोई होता है क्या? कोई कुछ नहीं होता। और वैसे भी अक्षत्रिय पार्टियां तो होनी ही नहीं चाहिए यार, क्योंकि अक्षत्रिय पार्टियां कभी है ना, मतलब विकास की बात नहीं करती, ये सौदेबाजी की बात करती हैं, जो नेशनल पार्टियों से होती है उसके साथ। होता क्या, हरियाणा के अंदर देख लो, हरियाणा विकास पार्टी बनी चली गई, जनहित कांग्रेस पार्टी बनी चली गई, कई तरह की पार्टियां आई और चली गई। कोई फायदा नहीं इन चीज़ों का। ये सिर्फ इनके नेता जो है अपना अपना सोचते हैं, और उसके बाद जयराम जी की, उसके बाद फिर जो है ये किसी न किसी पार्टी के अंदर विलय हो जाते हैं, आइदर कांग्रेस और आइदर बीजेपी, और इनके और कोई विकल्प ही नहीं इनके पास। उसमें से एक दो सीट लेकर के हो जाते हैं कि भाई ठीक है, अपने बाप दादों की विरासत बचा लेते हैं। कोई सांसद बन जाता है तो कोई विधायक बन जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं बचता इनके पास। पार्टियां तो खत्म हो जाती हैं। अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए हमारे ये केजरीवाल साहब, जो कि ये कहते हैं कि निष्पाप निष्कलंक राजनीति करेंगे, ना तो कोई लग्जरी जीवन जीऊंगा ना कुछ और करूंगा। ठीक इसके उल्टा हो गया, राजशाही में घुस गए। जनता तो शीशा होती है, जनता ने तो देख लिया आप लोग कैसे कैसे महलों के अंदर रहने लग गए हैं, तो जनता ने तो आपको जवाब दे दिया। आप लोग ये कहते थे मैंने फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री ये फ्री वो, ये चीज़ें नहीं चाहिए भाई। जनता को काम दे दो, फ्री की आदत मत डालिए आप जनता को किसी भी तरीके की। मैं तो हर पार्टियों से कहता हूँ कि फ्री की आदत मत डालिए। टैक्स पेयर तो हम होते हैं यार, मिडिल क्लास, और फ्री में बांट देते हो आप अननेसेसरी यार, अपने फायदे के लिए। क्यों भाई, हमने क्या कसूर किया है? ये गलत चीज़ होती है। आदमियों को निकम्मा नकारा मत बनाइए आप लोग। मैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को कह रहा हूँ, उनको काम दीजिए, रोजगार दीजिए, क्योंकि जिस आदमी को निकम्मा बन के खाने की आदत पड़ेगी ना, वो कमाएगा नहीं कभी भी। और आपने तो आदत डाल दी थी, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। और पंजाब में जो अपने वादे किए वो पूरे नहीं हुए, उसका भी परिणाम फिर दिल्ली के अंदर भुगता, और पंजाब में भी भुगतेंगे आप। पंजाब में इलेक्शन होएगा, आप वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई जमानत भी बचा पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे पता नहीं इस चीज़ के बारे में, बट मेरी जो फीलिंग्स आ रही हैं वो ये। खैर, क्या कह सकते हैं, अब तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। ऑल द बेस्ट। मैं तो ये कहूँगा कि अगर नीति और नीयत सही रहेगी तो आप तरक्की कर सकते हैं, अदरवाइज एक चैप्टर और क्लोज होने जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।